बड़ी खबर इस वक्त आपको दे दे, थोड़ी देर में बीजेपी मुख्यालय पर बैठक होने जा रही है। यूपी विधानसभा चुनाव के टिकटों पर यहां पर मंथन किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ के चुनाव लड़ने पर चर्चा हो सकती है, ऐसी जानकारी भी सामने आई है। इसके अलावा केशव प्रसाद मौर्य को भी चुनाव लड़ाने पर चर्चा संभव है। किसी सीट से चुनाव लड़ेंगे उस पर भी यहां पर चर्चा होगी। कौन सी वो सीट होगी? सीएम योगी गोरखपुर या अयोध्या से लड़ सकते हैं, ये जानकारी फिलहाल सामने आ रही है। सूत्र जैसी जानकारी दे रहे हैं। इसके अलावा केशव प्रसाद मौर्य की बात की जाए तो प्रयागराज, उत्तरी या कौशाम्बी की सिराथू सीट से लड़ सकते हैं। कोर ग्रुप के अलावा पश्चिमी यूपी के कुछ बड़े नेता भी बैठक में शामिल रहेंगे। बीजेपी के सीटिंग विधायकों के टिकट कटनेते हैं। इसके बाद जल्द केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। पहले और दूसरे चरण के करीब 140 सीटों पर चर्चा संभव है। बीजेपी बड़े नेताओं को भी चुनाव लड़ाने पर चर्चा हो सकती है। तो ये महत्वपूर्ण बैठक है और फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य कहां से लड़ेंगे चुनाव, इसको लेकर भी चर्चा जो है वो फिलहाल चल रही है। तो अब आपको ये भी हम बताते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बैठक चल रही है। आज दिल्ली में बैठक है, कल लखनऊ में मंथन हुआ। इसके अलावा आपको बता दें, जिताऊ जो उम्मीदवार होंगे उनको टिकट दिया जाएगा, यानी कि जो ये दावेदारी देंगे कि जीत पक्की है, सुनिश्चित है, उनको ये टिकट जो है मिलता नजर आएगा। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर यह भी देखा जाएगा कि कितना काम किया गया है एक विधायक की तरफ से, उसका रिपोर्ट कार्ड जो है उसे कितने नंबर दे रहा है, यहाँ पर उसी के आधार पर टिकट जो है उसका बंटवारा यहाँ पर किया जाएगा। इसके अलावा जो कामचोर विधायक होंगे उनका टिकट कट सकता है। जैसे कि हम पहले भी आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं कि तकरीबन 100 से ज्यादा विधायक ऐसे हो सकते हैं जिनका टिकट जो है काटा जा सकता है। बीजेपी जो है उनका टिकट काट सकती है। पैमाना क्या रहेगा टिकट के फाइनल होने का, क्योंकि बहुत लंबे समय तक विधायक भी रहे, तो ऐसे में पैमाना क्या रहेगा? क्या नॉन परफॉर्मिंग विधायकों का टिकट कटेगा? टिकट का पैमाना हमेशा जिताऊ का होता है। स्वच्छ हो, पारदर्शी हो, जनता की सेवा में तल्लीन हो, किसी प्रकार का आरोपित ना हो और उसकी जिताऊ भी हो, ये सारी चीजों को देखेंगे। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ने 300 प्लस सीट जीतने का लक्ष्य के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे उत्तर प्रदेश में सघन संपर्क अभियान प्रारंभ करने वाले। और इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रजनीश जुड़ चुके हैं। सीधे रजनीश का ही रुख कर लेते हैं। रजनीश, फिलहाल ये बैठक जो है वो शुरू होने की बात की जा रही है, शुरू होगी ये बैठक, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर अभी क्या मानकर चले जाए? टॉप प्रायोरिटी जो है बीजेपी की वो क्या मानकर चली जाए? क्या ये टॉप प्रायोरिटी मानी जा सकती है कि अभी उस उम्मीदवार को ज्यादा तवज्जो दी जाएगी जो कि यहां पर जिताऊ होगा? क्योंकि डिप्टी सीएम भी कह रहे हैं कि जीत का उम्मीदवार होना चाहिए। इसके अलावा तमाम और जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो भी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जीत का वो चेहरा होना चाहिए। देखिए, उत्तर प्रदेश के चुनाव की अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश का चुनाव अपने आप में बहुत बड़ा चुनाव है और ऐसे में अगर उम्मीदवार इस तरीके का चयन नहीं किया जाएगा जो पार्टी को जीत की तरफ ले जाए तो ये सब बेकार होगा। यही कारण है कि आज खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा समेत तमाम जो बड़े नेता हैं वो इस बैठक में शामिल हो रहे हैं और उम्मीदवारों के नामों पर जो है वो चर्चा की जाएगी। हालांकि जो जाट जो फैक्टर है वो भी अब अहम है इस पूरे इलेक्शन को लेकर, क्योंकि पश्चिमी यूपी में कहा जा रहा है कि जाट जो है वो बीजेपी से नाराज है और इसीलिए संजीव बालियान जो जाट चेहरा है उनको भी शामिल किया गया है। उनसे भी बातचीत की जा रही है कि वो जाट की जो जाट लोगों को किस तरीके से जो है पार्टी के पक्ष में वोट करा सकते हैं। ऐसे कौन से उम्मीदवार होंगे जो जाट वोटों को जो है वो बीजेपी के पक्ष में वोट करा सके। फिलहाल तमाम जो मुद्दे हैं उनको लेकर अब से कुछ देर बाद, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ठीक, चलिए रोकना चाहेंगे। इस वक्त बड़ी जानकारी मिल रही है, सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच चुके हैं, उसकी तस्वीरें फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। महत्वपूर्ण ये बैठक क्योंकि यहीं पर उम्मीदवारों का चयन भी होगा और इस पर भी चर्चा होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कौन सी सीट से यहां पर लड़ेंगे, ये चर्चाएं भी फिलहाल शुरू हो चुकी हैं। ऐसी भी सूत्रों से जानकारी मिल रही है। एक्सक्लूसिव ये खास तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। दिल्ली में ये बैठक हो रही है महत्वपूर्ण और ये बता दें आपको चुनाव समिति के जो तमाम लोग हैं वो फिलहाल यहां पर पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में ये बैठक जो है अब से शुरू हो जाएगी। दिल्ली की ये खास तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इंतजार इसी चीज का है क्योंकि 14 से 15 तारीख को ऐसा कहा जा रहा है पहली दूसरी लिस्ट जो है वो अनाउंस की जा सकती है और बीजेपी बेहद बारीकी से इन तमाम चीजों में मानती है क्योंकि मकर संक्रांति भी है। ऐसे में कोशिश बीजेपी की यही कि यहां पर उस दिन पॉसिबिलिटी है कि लिस्ट जो है वो जारी कर दी जाएगी। हमारे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। अभी अगर बात की जाए तो आपको क्या अपडेट अभी मिल रहा है? ये बैठक जो है कितनी देर में शुरू हो जाएगी?
देखिए 15 से 20 मिनट के अंदर ये बैठक शुरू हो जाएगी, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी नेता जो है वो बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। योगी आदित्यनाथ अब से 5 मिनट पहले वो बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं। साथ ही केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, संजीव बालियान समेत जो स्वतंत्र देव सिंह समेत तमाम जो दूसरे नेता हैं वो बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। हालांकि आज ये मंथन किया जाएगा कि जातीय जो समीकरण है उसे किस तरीके से बैठाया जा सके, उत्तर प्रदेश के चुनावों में उस समीकरण पे किस तरीके से खरा उतारा जा सके, इस पे मंथन होगा। उसके बाद 13 जनवरी को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और उसके बाद उम्मीदवारों का ऐलान किया जाएगा। हालांकि ये जो मीटिंग है, जो आज की मीटिंग की अगर बात की जाए, और 13 तारीख को केंद्रीय चुनाव समिति की जो मीटिंग बताई जा रही है होगी, ये अहम भूमिका अदा करेंगी उम्मीदवारों के चयन को लेकर। लेकिन जिस तरीके से पिछड़ी और अति पिछड़ी जाति है उनको लेकर बीजेपी जो है काफी संवेदनशील है। कहा जा रहा है करीब 40% जो है टिकट ऐसे लोगों को दिया जाएगा जो पिछड़ी और अति पिछड़ी जाति के हैं। उसके ब्राह्मण समाज की अगर बात की जाए तो उसमें जो है 10 से 12%, जो 10 से 12% जो है वो टिकट है वो ब्राह्मणों को दिया जाएगा। और इसी तरीके से तमाम जातीय जो समीकरण को बैठाया जाएगा। जाट फैक्टर काम करेगा, पिछड़ी जाति और अति पिछड़ी जाति फैक्टर काम करेगा, साथ ही जो दूसरी जातियां हैं वो काम करेगा। इसी के चलते आज मीटिंग जो है वो रखी गई है और आज की मीटिंग में जो उम्मीदवार हैं उनके नामों पर चर्चा होगी और अलग अलग जो नेता है, चाहे वो संजीव बालियान हो, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे वो दिनेश शर्मा हो, तमाम लोगों से बातचीत की जाएगी कि जो उम्मीदवारों के नाम तौर पर लिस्ट आएगी, तमाम समीकरण बैठाने की कोशिश की जाएगी जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज यही होगी इस वक्त महत्वपूर्ण कि समीकरण बैठाया कैसा जाएगा, क्योंकि अक्सर हर बार हम देखते हैं कि जब भी टिकट बंटवारा होता है तो फिर असहमति सामने आ जाती है। जैसा कि पहले ही कहा जा रहा है 100 से ज्यादा ऐसे विधायक होंगे, सिटिंग एमएलए, जिनका टिकट जो है कट सकता है। तो ये स्थिति से किस तरीके से बीजेपी बचेगी, सबसे बड़ी चुनौती यहां पर होगी। देखिए 100 नहीं बल्कि 40% ऐसे जो है विधायक है जिनका टिकट कटना लगभग तय है। उनकी जगह किन चेहरों को जगह दी जाएगी, किन चेहरों का जो उम्मीदवारों की जो है चयन किया जाएगा, ये महत्वपूर्ण बात है। साथ ही अगर बात की जाए किन जो है वो लोगों का टिकट कटेगा, तो ये कहना अभी जल्दबाजी होगी, क्योंकि जब तक जो है पूरी मीटिंग नहीं हो जाती, केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग नहीं हो जाती, तब तक कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन इतना तय है करीब 40% जो ऐसे विधायक, और जब ये टिकट कटेंगे तो ये नाराजगी जो है वो भी सामने देखने को मिलेगी। लेकिन तमाम चीजों का सामंजस्य कैसे बिठाया जाता है ये जरूर देखना होगा, ये इंटरेस्टिंग होगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।